ऐश्वर्या, पांचवी बार आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। किस तरीके की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि बहुत सारी उम्मीद भरी नजरें आज वित्त मंत्री की ओर देखती हैं और जाहिर तौर पर पूरा फोकस, पूरी लाइमलाइट आज वित्त मंत्री पर ही रहती है। देखिए, बिल्कुल जो बॉस लेडी है निर्मला सीतारमण, उनके घर के बाहर मैं खड़ी हूं नेहा, और इन्हीं के ऊपर सारी निगाहें टिकी हुई हैं और टिकी क्यों ना रहे। देखिए, आज जो बजट ये बताएंगी उससे मेरी और आपकी जिंदगी पे बहुत खास असर पड़ेगा। देखिए, उम्मीद तो यही है, जो मिडिल क्लास है उसकी उम्मीद यही है कि जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा दिया जाए, जो टैक्स का रेट है उसको कम किया जाए। लेकिन ये सब चीजें बजट के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सरकार एकदम चप्पड़ फाड़ के लोगों को दे देगी, क्योंकि ये आखिरी बजट है। 2024 की तैयारी भी करनी है और ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं डगमगा जाए, क्योंकि अगर हम विदेशों की बात करें तो इस समय काफी देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बजट जो होगा, जो हमें समझ आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो थोड़ा बैलेंस बजट होगा नेहा। लेकिन फिर भी जो निगाहें टिकी हैं, मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, हम सभी की निगाहें टिकी होंगी पार्ट बी जो होता है बजट का, टैक्स के ऊपर, उसके लिए। लेकिन हाँ, सरकार एक चीज जो करना चाहती है वो ये है कि ये जो मोमेंटम चल रहा है हमारी आर्थिक स्थिति का, ये चलता रहे। IMF खुद कह चुका है कि हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा नेहा। और अब से अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण यहां से निकलेंगी और सीधे जाएंगी फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि नॉर्थ ब्लॉक। नेहा, यानी कि 9 बजे उनका तय कार्यक्रम है। चुनावी बजट होगा पंकज जी। चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो उसकी झलक दिखाई देगी इस बजट में। और निश्चित तौर से मैंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया और सबके उम्मीदों पे खरा उतरेगा। पंकज जी, काफी पूजा पाठ करके आप निकले हैं, अच्छा बजट हो। तो देखिए, वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जो कह रहे हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे। ऐश्वर्या मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या, देखिए, आज डॉट टू डॉट एकदम कार्यक्रम चलता है, तय समय पर सब कुछ होता है और इसी घड़ी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 9 बजे वो वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे उनके भाषण की शुरुआत होगी, 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये सब कुछ ऑन टाइम होने वाला है और आप ही कह रहे हैं कि अब से 2 से 3 मिनट के बाद वो अपने घर से भी बाहर निकलने वाली है। देखिए, तैयारी जो है, एक बार नेहा मैं आपको बता दूं कि इस समय जो यहाँ पे जो आलम है, देखिए सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एकदम गेट पे खड़े थे। हमें कहा गया है कि गेट से आप थोड़ा सा मूव करें। हम लोग मूव कर चुके हैं, तो अगले 3 से 4 मिनट के अंदर हमें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो एकदम समय पे होना है। तो इसीलिए यहाँ से निकल के जो कार्यक्रम है वो है नॉर्थ ब्लॉक जाना, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जाना। वहां से दोनों MOS और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर आएंगे, वहां पे फोटो ऑप होगा, उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद जाएंगे संसद, जहां पे कैबिनेट से इसका अप्रूवल होगा बजट का। और फिर 11 बजे निर्मला सीतारमण जो है वो बजट को पढ़ेंगी। सारी निगाहें जो है वो इसी के ऊपर हैं कि जो टैक्स स्लैब है, क्या वो 10 लाख से बढ़ के 20 लाख होगा, जो टैक्स का रेट है क्या वो कम होगा, और कितना ज्यादा पैसा जो है सरकार डिफेंस के ऊपर लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाएगी। इन सब चीजों के ऊपर इस समय जो है सभी की निगाहें टिकी हैं और लग यही रहा है कि सरकार कई सारे ऐसे सेक्टर्स जो है उसके ऊपर सरकार कई सारा पैसा लगाएगी, क्योंकि 2024 के लिए अभी से ही जो कार्रवाई है वो शुरू करनी होगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं नेहा, जिस तरीके से बजट का जो फाइन प्रिंट होगा, कोशिश की जाएगी। देखिए, ये गाड़ी है निर्मला सीतारमण की, मैं दिखा दूं नेहा आपको, ये गाड़ी अंदर जाती हुई, और यही गाड़ी है नेहा जिस गाड़ी के अंदर निर्मला सीतारमण बैठ के बाहर आएंगी। ये गाड़ी अंदर जा चुकी है, तो मतलब अगले 5 मिनट के अंदर निर्मला सीतारमण अपने घर से बाहर निकलेंगी और 11 बजे सभी की निगाहें कि क्या टैक्स स्लैब कम होगा, रेट कम होगा और क्या टैक्स स्लैब बढ़ाया जाएगा।